तो अब दीदी लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन। वो है कि जो आत्मा का सुख मुनिराज और सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रावक अनुभव करते हैं, क्या हम जैसे श्रावक भी उस अतीन्द्रिय आनंद को फील कर सकते हैं? तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं इसमें, मैं बहुत क्विकली इन इंटरेस्ट ऑफ द टाइम और विल ट्राई टू कंटेन दिस। पहली बात तो, जो आत्मा का सुख मुनिराज भोगते हैं वैसा ही आत्मा का सुख सम्यक दृष्टि गृहस्थ नहीं भोगते। सेम भोग रहे होते तो अपग्रेड होने की जरूरत ही क्या थी। क्योंकि सुख सम्यक दर्शन मात्र से नहीं होता है, सुख का डायरेक्ट रिलेशन वीतरागता से है। तो वीतरागता जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा सुख है। अनफॉर्चुनेटली हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। हम वीतरागता को तो दुख रूप समझते हैं और सुख को अलग ही चिड़िया का नाम समझते हैं, पता नहीं कहाँ से मिलेगी वो। एक्चुअली में जितने लेवल ऑफ वीतरागता है उतना सुख है। पूर्ण वीतरागता पूर्ण सुख, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता तो उतना सुख, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता तो उतना सुख, एक कषाय चौकड़ी के वीतरागता मतलब उतना सुख। अगर आप में सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है, एक कषाय चौकड़ी का भी अभाव नहीं हुआ है, तो आपको सुख कैसे मिल सकता है? जीरो सुख होएगा ना फिर तो। क्योंकि मैंने कहा वीतरागता का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मिथ्या दृष्टि को वो सुख की अनुभूति नहीं हुई है, इसीलिए उसे हम मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? अरे क्या लेना देना मुझको और आपको श्रद्धा को सही करके कि गलत करके, और ज्ञान को सही करके कि गलत करके। प्रवचन सार में ये बात आई है, हर आदमी को सम्यक दर्शन श्रद्धा और ज्ञान को क्यों राइट करना है? क्योंकि सुख मिलता है। जैसे आदमी नौकरी क्यों करता है? बड़ी बड़ी बातें करो, जॉब सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ, ये वो, आई लव माई जॉब, एंड ऑफ द डे इट इज मनी। ये तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे होते तुम कोई नौकरी नहीं करते, इजंट इट? कोई मूर्ख ही मिलेगा। और मैं तो ये बोलूंगा किसी को, किसी को पैसे नहीं चाहिए तो तू नौकरी क्यों कर रहा है? सोशल सर्विस कर फिर। नौकरी कर रहा है, नौकरी वर्ड मींस इट इज फॉर मनी। बहुत क्लियर है कॉन्सेप्ट, होना चाहिए। हाउ इंपॉर्टेंस, हाउ मच यू गिव इज अ डिफरेंट थिंग, इट कैन नॉट बी विदाउट मनी। तो यहाँ पर भी हमारा जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग चाहिए, जो कुछ कहना है धर्म के नाम पर, इट इज अबाउट सुख एंड नथिंग एल्स। बॉटम लाइन है हमारी। अब वो सुख का ही, जो अनादिकालीन दुखी जीव को पहली बार सुख मिलता है, वो है आत्मानुभूति होने पे, वो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पे। इसलिए हमको ये सब करना है। तो अब आप अतीन्द्रिय आनंद शब्द का थोड़ा सा डीप में अर्थ समझो तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। अतीन्द्रिय वर्ड का मीनिंग होता है अनुपम। कैसे अनुपम हुआ? कि इंद्रियों के द्वारा जो नहीं होता वो अतीन्द्रिय है। अब मेरी और आपकी आदत क्या है अनादिकाल से? या तो इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान करने की, या इंद्रियों के माध्यम से भोग भोगने की या सुख प्राप्त करने की। तो हमारी इमेजिनेशन में, हमारी उपमाओं में, हमारी कल्पना में जो हम मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कल्पना कर ले, तो भी ये बात नहीं बैठ पाती है कि इंद्रियों के अलावा सुख कैसे हो सकता है। हम मतलब धर्म के नाम पे और सम्यक दर्शन और मोक्ष के नाम पे भी इंद्रिय सुख ही खोज रहे हैं। वी डोंट रियलाइज दिस। तो उन्होंने इसलिए ये वर्ड आपके लिए यूज किया कि वो सुख कैसा है, कि अतीन्द्रिय है, यानी कि जिस जाति का आपने आज तक अनुभव नहीं किया, ये उस जाति का सुख है। तो अब इंद्रियों की जाति का सुख कैसा होता है? नॉर्मली अगर आप देखोगे, फेमिलियर है आपका, ये अनफेमिलियर है, ऐसा आपने कभी पहले नहीं भोगा होगा। इससे ही सिद्ध हो रही है ना ये सारी बातें भी, कि हमें आपको वो वाला नहीं होता है। हम कल्पना में, विकल्पों में उस सुख को समझ लेते हैं निर्विकल्प शब्द से, पर वो फेमिलियर नहीं है क्योंकि हमने उसे भोगा नहीं है अभी तक, उसे नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर है। अब हम यदि अतीन्द्रिय आनंद के बारे में सोचें कि जब वो प्रकट होगा तो वो कैसा होगा, कि अभी मैं जो ये विकल्पों में, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बात करी ना, कि हम विकल्पात्मक दुनिया को ही अभी तक फेमिलियर है, क्योंकि डी क्लटर कभी हुए ही नहीं थे। तो ये वो शांति है, ये वो स्ट्रेस फ्री जोन है जो मैंने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं करी थी। अतीन्द्रिय सुख में विकल्प नहीं होते, और तुमने आज तक वो शांति को सुना ही नहीं। देखो कई बार आपने ऐसा फील किया होगा अपने घरों में या आसपास कहीं हो,
एक हमिंग साउंड आ रही होती है बैकग्राउंड में, कभी एसी की हो, कभी कोई मशीन की हो, आप रियलाइज नहीं करते हो कि वो साउंड आ रही है, लेकिन जब वो साउंड एकदम से बंद हो जाती है तो आपको एकदम से शांति लगती है कि ओ माय गॉड, बहुत ऐसा लग तो रहा था, आई वॉजंट श्योर क्यों, वो रेस्टलेसनेस, पर ये शांति हुई तो लगा आहा कितनी शांति है। कभी ट्राई करना, अगर आपकी खिड़कियां अच्छी हैं घर की तो कितनी शांति हो, रात को दिन को खिड़कियों को पूरा बंद करना, देखना एक अलग टाइप की एकदम से शांति आएगी, एकदम से शांति आएगी। वो जो शांति है ना, वो निर्विकल्प अवस्था है, जो आपने कभी पहले इतनी साउंड, इतनी क्लटरिंग, इतनी डिस्टरबेंस, स्ट्रेस चल रहा था कि ये शांति वाली अवस्था को तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। पूरे टाइम राग में ही रहते थे, इसके के उसके। ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये राग द्वेष रूप नहीं है, ये सुख, ये अलग ही टाइप का, अलग ही जाति का सुख है, इसमें राग ही नहीं है, ये अटैच ही नहीं है किसी से, ये इंडिपेंडेंट है। राग मतलब अटैचमेंट। ये पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने मंद कषाय में सुख माना था, पहली बार ऐसा हुआ कि निष्कषाय अवस्था में शांति मिली। ये है अतीन्द्रिय सुख, ये शांति रूप है, ये ठहराव रूप है, ये इम्यूनिटी रूप है, जिससे किसी से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैं परे हो गया, दुनिया में रहते हुए भी जल से भिन्न कमल की तरह, आई एम इन माई ओन जोन, आई एम इन माई ओन वर्ल्ड, और नथिंग अफेक्ट्स मी एनी मोर। तो ये जो निर्विकल्प अनुभूति है, जिसमें ना विकल्प है, ना राग है, ना कषाय है, कोई की अशांति या स्ट्रेस नहीं है, ये है निर्विकल्प अनुभूति। यही मेरा और आपका जीवन का लक्ष्य है, एंड यू विल नो इट ओनली व्हेन यू एक्सपीरियंस इट। इसका कोई दूसरा तरीका, शॉर्टकट नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कई बार कि एक माँ का जो प्रेम अपने बच्चे के लिए होता है, वो एक माँ को ही पता चल सकता है, और एक स्त्री को भी तब पता चल सकता है जब वो माँ बनेगी। अलग ही जाति का है वो, हस्बैंड वाइफ का वो प्यार वैसा हो ही नहीं सकता है जो माँ का प्यार है। भाई बहन का प्यार में वो जाति ही नहीं है जो माँ का प्यार है। तुम्हारी अपनी माँ से भी वो प्यार की जाति अलग है जो तुम्हारे अपने बच्चे से है। लाइक इट्स अ वेरी यूनिक थिंग इन इटसेल्फ। तो यू विल नो इट व्हेन यू एक्सपीरियंस इट। है, किसी को प्यार हो जाता है, वो फीलिंग कैसी होती है, शब्दों में कितनी बता दो, जब खुद होती है तभी पता चलती है। तो ये अतीन्द्रिय आनंद की हम अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी को ही वो आनंद अभी अनुभूति में आया है। और जैसे हम मतलब नेगेटिव एग्जाम्पल है, जैसे वंस यू हैव टेस्टेड ब्लड, जानवरों के लिए कहा जाता है, तो फिर मतलब वो शेर ने इंसान का खून चख लिया, फिर वो आदमखोर हो जाता है। तो वैसे ही एक बार आपने अतीन्द्रिय आनंद को चख लिया, फिर उसके बाद में यू क्रेविंग टू गेट बैक टू इट, और फिर वही क्रेविंग के लिए आप बार बार उस शांति में जाना चाहते हो, तो वो ही आपकी अवस्था बढ़ बढ़ के छठे सातवें गुण स्थान तक और पूर्ण वितरागता तक